मॉर्निंग डियर स्टूडेंटों, मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेज है। मैंने आपको बताया है कि अपन को वीडियो को बार बार देखना है, इन्हें लाइक भी करना है, सब्सक्राइबर भी करना है इन्हें, और पूरे वीडियो देखो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो अपने अभी तक मैंने काफ़ी टॉपिक करवा दिए। जैसे शुरू से अपन ने करवाया था राजस्थान की स्थलीय सीमा, फिर उसके बाद में सामान्य परिचय, उसके बाद में संभागीय व्यवस्था, अक्षांश देशांत स्थिति, नामकरण, राजस्थान का नामकरण, संभागीय व्यवस्था, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवाइडेशन। और अब यानी कहने का मतलब जो एक पार्ट होता है वो अपना ख़त्म हो जाता है। अब आज से नया स्टार्ट होता है और वो होता है झीलें, राजस्थान की झीलें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी कई आते हैं। हर एग्ज़ाम आप आरएस से लेके कांस्टेबल तक का एग्ज़ाम दोगे तो हर एग्ज़ाम आपको झीलों का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो झीलें, नदियाँ, अब अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो समझाने वाले, जिन्हें याद कर सके, वो अब अपने टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होता है झीलें, राजस्थान की झीलें। टॉपिक का नाम लिखोगे राजस्थान की झीलें। ये झीलें टॉपिक है, राजस्थान की झीलें। देखो झीलें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला खारे पानी की, दूसरा मीठे पानी की। अपन इन्हें कह सकते हैं प्राकृतिक झील या अप्राकृतिक झील। देखो प्राकृतिक झील तो वो होती है जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान ना हो। उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा उनका निर्माण होता हो। जैसे कोई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, कुछ समय बाद में तो रही, बाद में बरसात हुई, झील का आकार कर लिया। कोई भूस्खलन, दीवार फटी, वो हो गया, तो ये चीज़। कोई अपने भूकंप से भी कई बार झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये सभी क्या होती है? प्राकृतिक घटनाएं। ये सभी क्या होती है? प्राकृतिक घटनाएं। इनके द्वारा जो झीलों का निर्माण होता है वो कौन सा कहलाती है? प्राकृतिक या खारे पानी की झील। और राजस्थान में मीठे पानी की, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिसका भी निर्माण करे, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिसका भी निर्माण करे, वो क्या कहलाती है? अप्राकृतिक या मीठे पानी की झीलें। अब राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तरी पश्चिम राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अब उसके बाद में खारे पानी की झीलें तेथिस सागर के अवशेष के रूप में निर्मित है। किसके रूप में निर्मित है? तेथिस सागर के अवशेष के रूप में। ध्यान रखना, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसके रूप में? तेथिस सागर के अवशेष के रूप में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। कौन सी है? सांबर, जो कहां पर है? जयपुर में। सबसे छोटी खारे पानी की झील ताल छापर। कौन सी है? ताल छापर, जो चूरू में। कहां पर है? चूरू में। अपन को एक लाइन याद करनी है, उस लाइन से अपन पूरे खारे पानी की झीलें खत्म कर सकते हैं। जैसे ये लाइन याद कर लेना, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ते ने फाड़ा। लाइन याद कर लोगे, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ते ने फाड़ा। अपन कहते हैं अल्ले बाप रे ये ऐसा हो गया, तो बाप रे साड़ी का पल्लू किसने फाड़ा? कुत्ते ने फाड़ा। देखो पहली बाप कहाँ है? बाप खारे पानी की झील है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। बाप जोधपुर में। रेवासा कहाँ है भाई? सीकर में। रेवासा झील कहाँ है? सीकर में। सांबर कहाँ है? जयपुर में। डी से डीडवाना कहाँ है? नागौर। का से कावोद कहाँ है भाई?
जैसलमेर में। पैसे पंचभद्रा, पंचभद्रा बाड़मेर। लूणकरणसर, लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर। कुचामन, कुचामन नागौर। ताल छापर चूरू। नावा, नावा भी नागौर में। फलोदी, फलोदी कहाँ पर झील है? जोधपुर में। डेगाना नागौर। ये राजस्थान की खारे पानी की झीलें। क्या लाइन याद करोगे? बाप रे साड़ी का पल्लू किसने फाड़ा? कुत्ते ने फाड़ा। बाप रे साड़ी का पल्लू किसने फाड़ा? कुत्ते ने फाड़ा। तो ये अपनी खारे पानी की झीलें हैं। अब राजस्थान में कोई आपसे पूछे सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन से जिले में, तो क्या कर रहे होगे? नागौर। क्या करोगे? नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर। लाइन याद कर लोगे कौन सी? बाप रे साड़ी का पल्लू किसने फाड़ा? कुत्ते ने। इन लाइनों को आप बार बार ये देखोगे, बार बार सुनोगे तो ही याद रहेंगी, नहीं तो ये भूल जाएंगे, नहीं तो अपन सह से किसी और कर लेंगे, वो कर लेंगे तो कन्फ्यूज होंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ बार बार देखो, बार बार सुनो। हाँ, अब पहला अपन देखते हैं, इनका विस्तार से करते हैं वर्णन, क्योंकि विस्तार से करना बड़ी जरूरी है। बाप, बाप झील का है जोधपुर में। बाप झील का है जोधपुर में। बस इसका इतना सा ही देखना है, बाप झील जोधपुर में। और जो राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? बाप जोधपुर में। कहाँ लगाया गया? बाप जोधपुर में। ठीक है, बाप झील खत्म। दूसरा करते हैं रेवासा। रेवासा कहाँ है? सीकर। देखो रेवासा झील का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? मैंने आपको पहले बताया था, द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में भी रेवासा झील का उल्लेख किया गया। अगर आपसे कोई पूछे एक रेवासा झील का उल्लेख किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। उन्होंने बताया कि अंग्रेज अधिकारी जो नमक का उपयोग करते थे वे रेवासा झील के नमक का उपयोग करते थे। तो अपन को रेवासा इतना ही याद करना। रेवासा का है सीकर। हाँ, अब जो अच्छी झील आती है वो आती है सांबर, जिसे समझना भी है, याद भी करना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सांबर, देखो सांबर, ये सांबर झील, ध्यान रखना झील का नाम है सांबर। सांबर कहाँ पर है? ये जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर की। जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के सांबर नामक कस्बे में स्थित है। जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के सांबर नामक कस्बे में स्थित है। देखो ये डायग्राम, ये अपना झील का डायग्राम हो गया। अब उसके बाद में ये देखो, अपन को जितने डायग्राम याद बनाओगे उतना फायदेमंद है। ये 3 से 12 किलोमीटर तो क्या है? चौड़ी, और ये 32 किलोमीटर क्या है? लंबी। ये 3 से 12 किलोमीटर तो चौड़ी है और 32 किलोमीटर क्या है? लंबी। ध्यान रखना, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी और 32 किलोमीटर क्या है? लंबी। और ये देखो, ये अपने अक्षांश, ये बिंदु अक्षांश, ये लाइन है देशांतर। तो ये जैसे 27 से 29, ध्यान है ना, 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में, 27 डिग्री से 29 डिग्री अक्षांश के मध्य में, और देशांतर, ये अपने देशांतर। तो ये देशांतरों में ध्यान है ना 74 डिग्री
पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। देखो अक्षांश तो ये रहे, उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना 27 से 29 और 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। आगे देखते अपन, देखो भूगोल वेत्ता तो इसका निर्माण बताते हैं 33 सागर से। किससे? 33 सागर से। भूगोल वेत्ता तो बताते हैं भाई झील का निर्माण 33 सागर से हुआ। लेकिन एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये झील का जो निर्माण किया वो किया वासुदेव चौहान ने। किसने किया? वासुदेव चौहान ने। ये कौन बताता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख बताते हैं कि झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया, और भूगोल बताते हैं कि झील का निर्माण 33 सागर से हुआ। किससे? 33 सागर या वासुदेव चौहान, दोनों चीज याद रखना। और ध्यान रखना चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में बताया गया। आपसे कोई पूछे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस में बताया गया? बिजोलिया शिलालेख में। ये कई बार पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक चौहानों को कौन से गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो आपको करना वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन से? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। आगे अपन आगे आते हैं, देखो 3 से 12, 27 से 29, 32, ये समझ गए यहाँ तक। अब जैसे चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सपाद लक्ष्य, जिसे सांबर कहा जाता है, ये भी थी। अब उसके बाद में आगे आते हैं, देखो यहाँ पर जो नमक बना ये विधि क्या कहलाती है? क्यार। क्यार विधि या कोषवर्धन, क्यार विधि या कोषवर्धन विधि कहलाती है। क्यार विधि या कोषवर्धन। और ये भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। कितना? 8.7% भारत के कुल नमक का उत्पादन करेगी। कई किताबों में 8.9 भी है, लेकिन वो नहीं है। 8.7% भारत के कुल नमक का उत्पादन करती है। अब देखो आप यहाँ पर नमक बनाने की क्यार विधि, कोष विधि, इसमें कई छोटी छोटी देवियों के मंदिर है। किनके मंदिर है? देवियों के मंदिर। इस कारण सांबर को कहा जाता है देवयानी तीर्थ स्थल। क्या कहा जाता है? देवयानी तीर्थ स्थल। आपसे कोई पूछे देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ है? सांबर। कहाँ पर है? सांबर। और इस देवयानी को ही कहा जाता है तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है? देवयानी बराबर नानी। देवयानी बराबर नानी, तीर्थों की नानी। देवयानी कहाँ पर है? सांबर में। देवयानी नानी, नानी नानी जो अपनी मम्मी होती है उनकी मम्मी को कहा जाता है ना अपनी नानी। तो नानी के घर चलेंगे छुट्टियों में, कहानियाँ सुनी होगी कि भाई हमें नानी के घर जाना है, वहाँ जाना है, और ये करना और ये सब। हाँ, तो क्या कहा जाता है? देवयानी को तीर्थों की नानी। देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। और आगे देखो अपन, यहीं पर ही सांबर कस्बे में अकबर का विवाह हुआ था। सांबर कस्बे में ही अकबर का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन आया था पटवारी में, अकबर का विवाह कहाँ हुआ? सांबर कस्बे में ही हुआ था। सांबर झील के अंदर नहीं हुआ था। कहाँ? सोचो, सांबर झील के अंदर हुआ, सांबर कस्बे में हुआ था। उसके बाद में नालीसार मस्जिद सांबर में स्थित है। ठीक है। शाकंभरी, जो चौहानों की कुल देवी शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ है? सांबर। जो राजस्थान का प्राचीन मंदिर भी है, शाकंभरी देवी का मंदिर का है सांबर। ये अपने कुछ इसके मोस्ट बात हुई। और एक गुजरात का एक पक्षी है राजहंस। गुजरात का पक्षी कौन सा है? राजहंस। राजहंस के लिए भी सांबर को शरण स्थली बनाया जा रहा है।
गुजरात के राजहंस पक्षी की भी सांबर पोषण स्थली बनाया जा रहा है। कहाँ का पक्षी है? गुजरात का राजहंस। जैसे नागौर को भी वन जो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नाम घोषित किया गया, तो नागौर को किस नाम से जाना जाता है? राजहंस के नाम से। जैसे बीकानेर तीतर यानी छोटा तीतर, ये ऐसे हर जिलों को 33 जिलों को 33 पक्षियों के नाम से जाना जाता है। तो आगे यहाँ पर रामसर साइट स्थित है। रामसर साइट को कहा जाता है आर्द्र भूमि क्षेत्र। क्या कहा गया? आर्द्र भूमि क्षेत्र, ड्राईलैंड एरिया। क्या कहा जाता है? ड्राईलैंड एरिया। देखो आर्द्र भूमि क्षेत्र राजस्थान में दो है। कितने? दो। एक तो सांबर और दूसरा का है गाना पक्षी अभ्यारण्य, जो का है भरतपुर या केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, दो भरतपुर में, और पहला सांबर दूसरा भरतपुर। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? रामसर साइट के नाम। भरतपुर को भी रामसर साइट के नाम से जाना जाएगा और सांबर को भी रामसर साइट के नाम से जाना। इन्हें कहा जाता है आर्द्र भूमि क्षेत्र। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। और सांबर का सर्वाधिक जो नमक का प्रोडक्ट होता है वो किस नाम से होता है? सूर्या। किसके नाम से होता है? सूर्या। किसके नाम से होता है? सूर्या के नाम। जैसे अब सपोज करो आप पढ़ रहे हो और मैंने आपको पढ़ाया, मेरे पढ़ाने से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप क्या कहोगे? किस कहीं भी जहाँ भी आपकी ड्यूटी ज्वाइनिंग होती है या जहाँ आप जाते तो वहाँ आपसे पूछेगा कोई, यार आप किससे तैयारी करी? तो आप कहोगे यार हमने तो अनिल जी सर की क्लास ऑनलाइन पढ़ के उनसे तैयारी की। तो वो होगा भाई नाम किसका हो? मेरा। तो उसी प्रकार आपका नाम ज़्यादा उसके लिए तो किस नाम से होता है? सांबर का सूर्या के नाम से। किसके नाम से नमक का प्रोडक्ट किया जाता है? सूर्या के नाम से। उसके बाद में यहाँ पर रेल मंत्रालय में रेल नीर नामक प्लांट स्थापित किया गया। किस नाम से? रेल नीर नामक। ट्रेन में जो पानी की बोतल आती है रेल नीर के नाम से, वो तो उस पानी को पिया करो, उसमें थोड़ा थोड़ा खारापन होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता, खारापन का ये। और नमक बनाने के दो संयंत्र लगाए गए, एक तो सांबर साल्ट लिमिटेड और दूसरा हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। अब आगे आप देखते हैं, इसमें 4 नदियां आकर गिरती है। कितनी नदियां आकर गिरती है? 4। इसमें 4 नदियां आकर गिरती है। देखो ये उत्तर से आके गिरेगी मैथा। कौन सी नदी आके गिरेगी? मैथा। दक्षिण एस से आके गिरेगी रूपनगढ़। इसके अलावा खारी प्लस खंडेला, ये 4 नदियां सांबर में आकर गिरती है। मैथा, उत्तर से मैथा, दक्षिण से रूपनगढ़ और खारी और खंडेला। उत्तर से मैथा, दक्षिण से रूपनगढ़, खारी और खंडेला। 2 नमक संयंत्र मैंने बता दिए, सांबर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। और राज्य सरकार ने सांबर को नमक म्यूजियम झील भी घोषित किया गया। और सांबर है जो 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में। एक तो मुख्य बिंदु तो जयपुर के अलावा अजमेर के अलावा नागौर। तो ये चीज़, लेकिन अपन से पूछे सांबर किस जिले में स्थित है, तो अपन को करना है जयपुर जिले में स्थित। कौन सी तहसील में? फुलेरा तहसील में, कस्बा सांबर। ये आपका सांबर झील खत्म होती है एकदम कंप्लीट। इसे वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, शेयर करो, सभी वीडियो को देखो, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको घर बैठ के देखने क्या, और YouTube देखते हो या और कुछ देखते हो तो इनको ही देखो, ये फ़ायदे की मंद है। और देखोगे तो आपका टाइम ख़राब कर रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है मैं कभी भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब कल परसों अखबार में था भाई जुलाई के लास्ट वीक में ये हो रही है अपनी कांस्टेबल की, अब होमगार्ड की भी है। इसमें भी अभी तक ये टेस्ट होगा,
या फिजिकल हो कंफ्यूज हैं तो हो सकता है टेस्ट हो जाए तो आपको यही आएंगे, इसलिए इनको बार बार देखो। पटवारी की पोस्ट आ चुकी, फॉर्म भर चुके, अब उनके भी एग्ज़ाम होगा, हो सकता है अगस्त में हो जाए, हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो होंगे। और ग्राम सेवक की पोस्ट आ रही है, रीट की आ रही है, जूनियर अकाउंटेंट की आ रही है। तो जीके तो यही है, जीके पढ़ते रहो तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। सब चीज़ को टाइम से पढ़ते रहो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।